हेलो। हेलो। कैसे हैं आप सब लोग? मेरी अच्छे आवाज हैं। आप मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? यस सर। चलिए, और सुनाइए। कैसा है आप लोग के यहाँ मौसम? आज बारिश हो रही है कि नहीं? हो रही है बारिश हो रही है। सर। चलिए। चलिए, आप पहले का क्लास आप लोग देखे होंगे। हम लोग देख रहे थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम बताए थे कि वैसा प्रॉपर्टीज जो नंबर पे डिपेंड करता, मतलब उसके प्रॉपर्टीज पे बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करता हो, वैसे प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कहते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नहीं? और जैसे अगर हम पानी में चीनी मिला रहे हैं तो चीनी कितना मिला रहे हैं इस पे प्रॉपर्टीज डिपेंड करे, बल्कि ये नहीं कि क्या मिला रहे हैं, कितना मिला रहे हैं। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दिए थे हम ट्यूशन जो पढ़ाते हैं उन टीचर के बारे में, जो उनका इनकम इस बात पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि कैसे स्टूडेंट। क्लियर? मतलब उनका जो इनकम था वो कोलिगेटिव इनकम था। नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा तो इनकम भी ज्यादा, और नंबर ऑफ स्टूडेंट कम तो इनकम भी क्या चीज। एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम बताए थे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज चार तरह के शो करता है डाइल्यूट बाइनरी सॉल्यूशन। जो डाइल्यूट बाइनरी सॉल्यूशन है वो चार तरह के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज शो करते हैं, और वो चारों थे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सबसे फर्स्ट वाला जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज था क्या था? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकेंड वाला जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज था वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था। थर्ड जो था वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट था, और फोर्थ ऑस्मोटिक प्रेशर। एक हम लोग देख चुके थे, दूसरा आज हम लोग देखना शुरू कर रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे आप सब। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो, अगर एक लाइन में इसको समझना होगा तो मैं आपको बता दूं, होता क्या है कि जैसे प्योर वाटर है, पानी कैसा है? प्योर। प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आप सबको पता है कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, मोटे तौर पे हम बात कर रहे हैं। अगर इसमें हम कुछ मिला दें, जैसे मैंने ग्लूकोज मिला दिया या चीनी मिला दिया, ग्लूकोज मिलाया या क्या मिलाया? चीनी। तो जब इन चीजों को मिलाओगे आप, ग्लूकोज को मिलाओगे या चीनी को, तो अब इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाएगा। तो कल तक बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस था,
100 डिग्री सेल्सियस पे जो खौल रहा था, अब इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक। अब कितना अधिक हो जाएगा, एक क्वेश्चन ये होगा कि सर कितना अधिक हो जाएगा, तो फिर हम यही बोलेंगे कि जितना ज्यादा ग्लूकोज मिलाओगे बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है? याद रखना 100 डिग्री सेल्सियस पे जो शुरू में बॉइलिंग पॉइंट था, अगर इसमें हम कुछ मिलाते हैं तो मिलाने के बाद इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ये बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के कितना होगा, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो हम ये कहेंगे कि सर ग्लूकोज अगर जितना ज्यादा मिलाएंगे बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। मतलब ये जो बॉइलिंग पॉइंट का जो बढ़ना है वो ग्लूकोज के अमाउंट पे डिपेंड करता है। बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ेगा, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि इसमें कितना ग्लूकोज मिला है। अब देखिए, तो यही आज का मेन टॉपिक है, हम लोग इसी को समझने जाएंगे कि जब किसी प्योर सॉल्वेंट में कुछ हम लोग मिलाते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ जाता है और बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ जाता है। क्लियर? यही आज का क्या है, मेरा टॉपिक है। इलिवेशन, इलिवेशन कहने का मतलब होता है बढ़ना। इलिवेशन कहने का मतलब क्या होता है, बढ़ना। किस में बढ़ना, इन बॉइलिंग पॉइंट। जो क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट का हिंदी क्वथनांक होता है, क्वथनांक कितना बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ गया, यही मेरा टॉपिक है। कैसे बढ़ता है इसको हम लोग आज समझें। क्लियर है? अब देखिए, सबसे पहले इसको समझने के लिए हमको करना क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट को समझना होगा। सबसे पहले किसको समझना होगा, बॉइलिंग पॉइंट। आखिर बॉइलिंग पॉइंट कहते किसको है, बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनीशन क्या है। अगर एक बार बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनीशन समझ लो तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। देखो, अगर कोई पूछे कि बॉइलिंग पॉइंट कहते किसको है, ये बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनीशन क्या होता है, तो बड़ा साधारणता आप लोग बोलते हो सर कि वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड क्या करने लगे, बॉयल करने लगे, खौलने लगे, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन ये सही डिफिनीशन नहीं है, या कह सकते हैं कि ये कंप्लीट डिफिनीशन नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट का जो सही डिफिनीशन क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट का अगर डिफिनीशन लिखना चाहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इसको समझ लो तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनीशन है कि इट इज द टेम्परेचर, it is the temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure, atmospheric pressure, atmospheric pressure। बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनीशन क्या है कि ये टेम्परेचर है, ये क्या है, टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure। मतलब इसको समझेंगे आप। करें कि अगर कोई बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करने को कहे तो हम कहेंगे कि वो टेम्परेचर जब लिक्विड का वेपर प्रेशर
वहां के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। अगर कोई बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करने को कहे तो हम कहेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर उस लिक्विड का क्या हो जाता है, वेपर प्रेशर। फिर से सुनोगे, जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर वहां जहां पे वो लिक्विड रखा गया है उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उस समय वो लिक्विड क्या कर देगा, बॉयल करना स्टार्ट कर जाएगा। क्लियर है? इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब लिक्विड कब बॉयल करेगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि जहां पे लिक्विड रखा गया है वहां का प्रेशर कितना है। अगर वहां का प्रेशर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर वहां का प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। क्लियर? इस बात को फिर से ध्यान देंगे आप सब कि कोई लिक्विड कब बॉयल करेगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि जहां पे वो लिक्विड रखा गया है उस वहां का प्रेशर कितना है, वहां के एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हुआ तो लिक्विड जल्दी बॉयल कर जाएगा। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हुआ तो लिक्विड क्या होगा, लेट से बॉयल कर। यहां से आप कह सकते हो कि बॉइलिंग पॉइंट दो बातों पे डिपेंड करता है। बॉइलिंग पॉइंट कितने बातों पे डिपेंड कर रहा है, दो बातों। बड़ी ध्यान से इसको समझेंगे आप लोग। एक, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, और दूसरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आंध्र प्रदेश मत पढ़ लेना। दूसरा क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब कुछ एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जैसे हम देखे होंगे, आप सब लोग देखे होंगे, हमारे डेली जीवन में घटना घटते रहता है कि दूध जल्दी उफन जाता है पानी के कंपेयर में। सब लोग कभी ना कभी इस बात के लिए डांट सुने होंगे घर में, मम्मी बोली कि बेटा दूध देखते रहना, और देख ही रहे थे कि अचानक दूध क्या हो गया, उफन के पूरा चूल्हा गंदा हो गया। तो याद रखना कि वो ऐसा क्यों हुआ है, दूध जल्दी क्यों उफना, क्यों? क्योंकि जो वेपर प्रेशर मिल्क का होता है वो कम होता है। मिल्क का वेपर प्रेशर मिल्क का वेपर प्रेशर मिल्क का जो है वेपर प्रेशर वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पानी। ज्यादा होता है, कम नहीं। मिल्क का वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर। एक चीज हम देखेंगे, इसको और डिटेल हम लेके आ रहे हैं कि किसी भी लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो दो बातों पे डिपेंड करेगा, एक वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड पे और दूसरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक क्वेश्चन और यहां पे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों। क्लास 6-7 से चीज पढ़ते आ रहे होंगे कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। आज हम लोग उसको समझेंगे कि आखिर प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है। फिलहाल आप दो बातें याद रखना। पहला चीज, बॉइलिंग पॉइंट का अगर कोई आपसे डिफिनेशन पूछे तो बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनेशन ये है कि कोई लिक्विड कब बॉयल करना शुरू होगा, उसके लिए एकमात्र कंडीशन ये है कि उस लिक्विड का वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए,
तो लिक्विड क्या करने लगेगा, बॉयल करने लगेगा। क्लियर है। अब एक और बात है, बॉइलिंग पॉइंट किन बातों पे डिपेंड करेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का दो बातों पे डिपेंड करेगा, एक वेपर प्रेशर लिक्विड का और दूसरा वहां के एटमॉस्फेयर का क्या चीज, प्रेशर। और इसीलिए जब भी कभी बॉइलिंग पॉइंट लिखा देखोगे कहीं पे, जैसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जब वाटर हम लोग लिखते हैं, पानी का बॉइलिंग पॉइंट, तो हम लोग क्या लिखते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस। ये 100 डिग्री सेल्सियस कब, क्या हमेशा 100 पे पानी बॉयल करेगा, नहीं, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो, 760 mm ऑफ एटमॉस्फेयर। अगर इससे प्रेशर कम हो, अगर इससे प्रेशर क्या हो, थोड़ा सा भी कम हो, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इससे अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा हो, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है। तो याद रखना, आप अगर कोई पूछे कि बॉइलिंग पॉइंट किन बातों पर निर्भर करता है, तो हम कहेंगे कि दो बातों पर निर्भर करता है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, और सेकंड क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखते हैं, थोड़ा आगे बढ़, कोई लिक्विड कैसे बॉयल करता है सो समझते हैं। अब सबको पता है कि जब लिक्विड को गर्म करेंगे तो क्या होता है, बॉयल करता है। चलिए इसको ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। समझिएगा, यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन हम बड़ी आसानी से आपको समझाएं। यहां पे हम रखे हैं इस एक्सिस पे प्रेशर, इस एक्सिस पे क्या रखे हैं बाबू, प्रेशर, और इस एक्सिस पे मैंने क्या रखा है, टेम्परेचर। एक एक्सिस पे प्रेशर रखा है और दूसरे एक्सिस पे मैंने क्या रखा है, टेम्परेचर। अब हम ये नॉर्मल इसी जहां पे हम बैठ के बात कर रहे हैं, हम उसी की बात कर रहे हैं। आप जहां पे बैठे हो मैं उसके बात कर रहा हूं। एज्यूम करते हैं कि यहां का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहां का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो यही है, और ये है 760 mmHg। जो नॉर्मल प्रेशर होता है, यहाँ का जो नॉर्मल प्रेशर है वो कितना है, 760 mmHg। अब कोई एक लिक्विड है, ये कोई एक लिक्विड है ए, इसका वेपर प्रेशर बाय द वे मान लेते हैं कि P1 है। उस लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या है बाबू, P1। और एक और कोई लिक्विड है जिसका वेपर प्रेशर हमने क्या मान लिया, P2। अब समझेंगे, हम दो लिक्विड को कंपेयर कर रहे हैं। एक लिक्विड ए है जिसका वेपर प्रेशर P1 है, और एक लिक्विड बी है जिसका वेपर प्रेशर क्या है, P2। हम वेपर प्रेशर आपको बता चुके हैं, हम बताए हैं कि ये लिक्विड का प्रॉपर्टीज है। अलग अलग लिक्विड का वेपर प्रेशर भी क्या होता है, अलग अलग होता है। और साथ ही साथ ये भी चीज मैं बताया था कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। अब हम इस लिक्विड को गर्म करना शुरू बताए हैं कि जब कभी लिक्विड को गर्म करते हो तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। जब लिक्विड को गर्म करना शुरू करोगे तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा कि नहीं, धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। और बढ़ते बढ़ते क्या होगा कि एक टेम्परेचर, देखो ये लिक्विड का वेपर प्रेशर धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पे ये इस टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब इस टेम्परेचर पे, यहाँ पे इस लिक्विड का वेपर प्रेशर जो ए था, उसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, 760 mm ऑफ Hg। फिर से समझो, मैंने क्या बोला कि एक लिक्विड ए था जिसका वेपर प्रेशर क्या था, P1, और यहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना था, 760 mmHg। मतलब इस लिक्विड को बॉयल करने के लिए क्या करना होगा कि ये जो प्रेशर P1 है
इसको बढ़ बढ़ के कितना हो जाना होगा 760 mm। क्लियर है? तो इसको हम लोग गर्म करना शुरू किए। आप सबको पता है कि सर गर्म करने के बाद लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। गर्म करते गए बढ़ता गया। यहां पे देखिए उसके करस्पॉन्डिंग मैंने टेम्परेचर लिखा T1। यहाँ पे लिक्विड क्या करना शुरू कर दिया, बॉयल करना शुरू कर दिया। क्यों बॉयल करना शुरू कर दिया? क्योंकि ये वेपर प्रेशर बढ़ के किसके बराबर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक और लिक्विड था जिसका वेपर प्रेशर P2 था, इसको भी हम लोग गर्म करना शुरू किए। जब इसको गर्म करना शुरू किए तो इसका भी वेपर प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ। देख रहे हो बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते देखेंगे कि इस टेम्परेचर पे यहां पे आके ये लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, T2। मतलब आपने क्या देखा, ये आपको पता है कि इस एक्सिस में इधर से इधर जा रहे हैं तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, ये दिख रहा है। तो ये हमको दिख रहा है कि सर ये जो लिक्विड है वो लेट से बॉयल करेगा एज कंपेयर टू किसके, बी से। बी वाला लिक्विड देख रहे हैं कि यहीं पे बॉयल कर जा रहा है, और ए वाला लिक्विड कहां पे बॉयल कर रहा है, यहां पे बॉयल कर रहा है। मतलब हम लोग क्या सीखे कि जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, और जिसका वेपर प्रेशर कम उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या चीज, ज्यादा। मतलब लिख सकते हो कि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन निकल के आया जो वहां पे हम समझाने की कोशिश कर रहे थे। ये ज्यादा अभी क्लियर होगा आपके सामने। हम देख रहे हैं कि जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर कम उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा, और जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या चीज, कम। मतलब कह सकते हो कि लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके वेपर प्रेशर पे डिपेंड करता है। अगर वेपर प्रेशर ज्यादा हुआ तो लिक्विड जल्दी बॉयल कर जाएगा, अगर वेपर प्रेशर जिसका कम हुआ वो लिक्विड क्या होगा, लेट से बॉयल करेगा। जैसे वाटर और मिल्क की बात करें, वाटर और किसकी बात कर रहे हैं, मिल्क का। तो मिल्क का जो होता है वेपर प्रेशर वो ज्यादा होता है इसलिए जल्दी बॉयल कर जाता है, जबकि पानी का वेपर प्रेशर कम होता है इसीलिए वो क्या करता है, लेट से बॉयल करता है। इसीलिए देखना घर में कभी कभी क्या होते हैं कि आपके घर में गेस्ट आते हैं, मम्मी तुरंत बोलती है कि बेटा चाय बना दो। अब चाय बना के थोड़ा सा भी क्या लेट किए, सामने वाला तुरंत बोलते कि एकदम ठंडा चाय है। खौलता हुआ चाय पी लेते हैं लोग, देखे होंगे। चाय खौल रहा है तुरंत ढालिए कप में और दीजिए, तुरंत पी लेंगे। लेकिन क्या खौलता हुआ पानी कभी किसी को दे के देखिएगा तो क्या पी लेंगे क्या, नहीं। खौलता हुआ पानी नहीं। और थोड़ा बात कर ले, खौलता हुआ लोहा है, लोहा को गर्म करेंगे तो भी तो खौलने लगेगा ना। तो खौलता हुआ लोहा दे देंगे, कोई पी लेगा क्या? बाबू खौलने से मतलब नहीं है, खौलने से मतलब ये है कि किस टेम्परेचर पे कोई खोल रहा है। आपका जो मिल्क है लगभग 80 डिग्री सेल्सियस पे खोलने लगता है, जबकि पानी है वो कितना पे, 100 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए खौलता हुआ चाय हम लोग आसानी से पी लेते हैं, लेकिन खौलता हुआ पानी नहीं पी पाते हैं। क्लियर है? खौलता हुआ चाय में उंगली डालो कम दर्द होगा, डालना मत। और खौलते हुए पानी में डालो, पता ही है, जले होगे कभी न कभी। तो हमने एक चीज यहां पे देखा कि लिक्विड जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किस पे डिपेंड करता है, लिक्विड के वेपर प्रेशर पे। मतलब वेपर प्रेशर अगर कम तो बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट क्या चीज, ज्यादा। अगर वेपर प्रेशर ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या चीज। क्लियर है? बोलिए, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। किन्हीं को दिक्कत है? चलिए बढ़ते हैं आगे।
फिर से अब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला बात लेके आते हैं। कौन सा बात लेके आते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला। फिर से वही ग्राफ है, एक एक्सिस पे मैंने प्रेशर रखा है, दूसरे एक्सिस पे मैंने क्या रखा है? टेम्परेचर। मेरे पास एक लिक्विड था, आज एक ही लिक्विड है ए, जिसका वेपर प्रेशर मैंने क्या मान लिया? पी नॉट। वेपर प्रेशर को मैंने क्या मान लिया? पी नॉट। ए लिक्विड था कौन? ए। अब क्या है कि अभी हमने ये जो लाइन हम लोग बनाए हैं, दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये कितना है? 760 mm ऑफ एचजी। यहाँ का प्रेशर इतना ही है बाबू, जहां पे आप बैठ के पढ़ रहे हो उसका प्रेशर इतना ही है, 760 mm ऑफ एचजी। अब क्या है कि प्रेशर कुकर की हम बात करने जा रहे हैं। प्रेशर कुकर में आप सबको पता है कि वहां पे प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है, क्योंकि वो ढक्कन बंद होता है, उसमें वेपर जमा होते जाता है, और जमा हो के वहां का प्रेशर क्या हो जाता है? ज्यादा। तो यहां पे एक और हम मान लिए कि दिस इज प्रेशर इन प्रेशर कुकर। ये प्रेशर कहां पे है? प्रेशर कुकर। आप सबको इतना चीज तो पता है ना कि प्रेशर कुकर में प्रेशर ज्यादा होगा। यहां पे जो प्रेशर है उसके कंपेयर में प्रेशर कुकर में प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। अब जब हम यही लिक्विड है पानी, इसमें दाल खौला रहे हैं, तो खौला रहे हैं तो क्या होगा कि जब उसको हम लोग गर्म करेंगे तो गर्म करते करेंगे, वेपर प्रेशर बढ़ते जाएगा, और यहाँ पे अगर खुला बर्तन होता तो यहाँ पे लाके बॉयल कर जाए। बोलिए, यही होता है ना? अगर खुला बर्तन रहता, प्रेशर कुकर नहीं रहता, तो क्या हो जाता? यहाँ पे लाके वो लिक्विड क्या करने लगता? बॉयल करने लगता। कुछ यहाँ ये, लेकिन चूंकि प्रेशर कुकर में प्रेशर ज्यादा है, और हम बॉइलिंग पॉइंट का क्या डिफिनेशन बताए थे कि जब लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ के किसके बराबर हो जाए? जहां पे वो है उसके एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाए। मतलब यहां पे लिक्विड बॉयल नहीं करेगा प्रेशर कुकर में, थोड़ा और समय लगाएगा और यहां पे बॉयल करेगा। सोचिए, जो खुले बर्तन में जो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल कर रहा था, चूंकि प्रेशर कुकर में प्रेशर ज्यादा है और बॉयल होने के लिए लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर होना चाहिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होना चाहिए। तो वो अब प्रेशर और है, इसलिए और वेपर प्रेशर को बढ़ना होगा, और ये बढ़ते बढ़ते यहां पे जाके उसके बराबर हुआ, और ये बॉइलिंग पॉइंट आपको लगभग दिखेगा 130 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स। अब सोचो आप कि एक बार दाल 100 डिग्री सेल्सियस पे पक रहा था, और वही दाल 130 डिग्री सेल्सियस पे पक रहा है, तो जल्दी पकेगा कि नहीं पकेगा? जल्दी पकेगा। अब प्रेशर कुकर में याद रखना कि लिक्विड जल्दी बॉयल नहीं करता है। प्रेशर कुकर में कभी भी लिक्विड जल्दी बॉयल नहीं करता है, क्योंकि जल्दी बॉयल तो खुला बर्तन में कर रहा था 100 डिग्री सेल्सियस पे। प्रेशर कुकर में लिक्विड लेट से बॉयल करता है, और उसका टेम्परेचर क्या होता है? ज्यादा होता है, इसीलिए खाना क्या होता है? जल्दी पकता है। अगर कोई आपसे पूछे क्वेश्चन कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों, अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों, तो आप जवाब दोगे, सर कोई लिक्विड कब बॉयल करेगा उसके लिए कंडीशन ये है कि उस लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर होना चाहिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होना चाहिए। अब प्रेशर कुकर में चूंकि प्रेशर ज्यादा हुआ, इसलिए लिक्विड अधिक टेम्परेचर पर बॉयल करता है, और चूंकि अधिक टेम्परेचर पर बॉयल करता है, इसीलिए खाना क्या होता है? जल्दी पकता है। क्लियर है? एक और क्वेश्चन देखते हैं।
अगर आपसे कोई पूछे कि हम पानी दो जगह खौला रहे हैं, एक बार दिल्ली में, एक बार शिमला में, दिल्ली और एक बार शिमला, कहां पानी जल्दी खौलेगा? आप सबको पता है कि शिमला ऊंचाई पे है और वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? कम होगा। प्रेशर कुकर में प्रेशर ज्यादा था तो बॉइलिंग पॉइंट क्या था? ज्यादा था। लेकिन दिल्ली नीचे है एज कंपेयर टू शिमला, शिमला हाइट पे है और ऊपर जाएंगे तो प्रेशर कम होगा, और प्रेशर कम होगा तो लिक्विड क्या होगा? जल्दी बॉयल करेगा। एक बार कभी ना कभी क्वेश्चन हम देख रहे थे कहीं ना कहीं कि अगर एक बोतल पानी है जो आप खरीदते हो, वो बोतल यहां से पैक करके हम चांद पे ले जाए, वो पानी का बोतल पैक करके कहां पे ले जाए? चांद पे ले जाए, और वहां बोतल को खोले तो क्या होगा? वहां पे पानी खौलने लगेगा। पानी क्या करने लगेगा? खौलने लगेगा। क्यों खौलने लगेगा? क्योंकि चांद पे प्रेशर क्या है? ज्यादा है। सॉरी, चांद पे प्रेशर कम है, और यहां जब बोतल बंद किए थे तो यहां पे प्रेशर क्या था? ज्यादा था। यहां से अगर बंद बोतल हम चांद पे ले जाएं तो वहां पे वो खौलने लगेगा। क्यों खौलने लगेगा? क्योंकि यहाँ का प्रेशर ज्यादा है और वहां चांद का प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या चीज? कम। क्लियर है? दो बातें यहां से कंक्लूड कर सकते हो। पहला चीज हम क्या लिखे कि बॉइलिंग पॉइंट जो है सर, वो वेपर प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम, अब वेपर प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। लेकिन यही जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या चीज? ज्यादा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या चीज? कम। क्लियर है? बोलिए, यहां तक किन्हीं को दिक्कत है तो बोलिए। नो सर। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं, अभी तक हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को समझ रहे थे, अब हम लोग देखने जा रहे हैं इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या देखने जा रहे हैं? इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ता है? चलिए देखो, इसको भी हम लोग ग्राफ से समझते हैं। यहां पे मैंने फिर से क्या किया है? प्रेशर रखा है, और इस एक्सिस पे मैंने क्या रखा है? टेम्परेचर। ध्यान से देखना, तुरंत समझ में आ जाएगा। ये इस एक्सिस पे मैंने प्रेशर रखा है और इस एक्सिस पे क्या रखा है? मैंने टेम्परेचर। अब देखिए, मेरे पास आज एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिक्स है। एज्यूम करते हैं कि दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये कितना है सर? 760 mmHg। ओपन एटमॉस्फेयर है जिसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 760 mmHg। अब कोई लिक्विड है, ये मान लेते हैं कि एक प्योर सॉल्वेंट था। दिस इज प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट कहने का मतलब यह है उसमें कुछ मिला हुआ नहीं है, और इसका वेपर प्रेशर हम मान लिए कितना है? पी नॉट। तो वेपर प्रेशर कितना था बाबू, बोलोगे? पी नॉट। अब देखो, इसको अगर हमको बॉयल कराना होगा तो क्या करना होगा कि इसको गर्म करेंगे, और गर्म करेंगे इसका वेपर प्रेशर बढ़ना शुरू करेगा। बढ़ते 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 एक समय इस टेम्परेचर पे ये लिक्विड क्या कर जाएगा? बॉयल कर। दिस इज, इसको हम लोग मान लेते हैं टीबी नॉट।
टीबी नॉट क्यों कह रहे हैं, ये बॉइलिंग टेम्परेचर है, कब, जब ये कैसा था, प्योर। तो पी नॉट, नॉट से प्योर को डिनोट किए हैं, तो यहां पे हम लोग क्या लिख दिए, टीबी। अब जब इस लिक्विड में हम कुछ मिलाएंगे, तो पहले आपको हम बता चुके हैं कि अगर लिक्विड में हम जब कुछ मिलाते हैं, तो मिलाने के बाद उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है कि बढ़ता है? बढ़ता है। कुछ मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर उसका कम होता है बाबू, बढ़ता नहीं है। बल्कि जब कुछ मिलाएंगे, पिछला क्लास देखिएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यूट्यूब पे अवेलेबल है, जाके देखिएगा, वहां पे हम डिटेल बताए हैं आपको कि जब लिक्विड में कुछ हम लोग मिलाते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। क्लियर? तो अब क्या हुआ कि जब इस लिक्विड में कुछ मिलाएं, तो मिलाने के बाद वेपर प्रेशर उसका क्या हो गया, कम हो गया। शुरू में ये था, अब इससे कम हो गया। क्लियर? ये प्योर सॉल्वेंट था, और जैसे कुछ मिलाए होंगे तो मिलाने के बाद ये क्या बन गया होगा, सॉल्यूशन बन गया होगा। सॉल्वेंट में जब कुछ मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। और इसका वेपर प्रेशर हम मान लिए कितना, पीएस। क्या मान लिए बाबू, पीएस। अब फिर इसको गर्म करना शुरू करेंगे। जब कुछ मिलाएं, इसके बाद जब गर्म करना शुरू करेंगे, तो गर्म करना शुरू करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ना शुरू होगा। अब बढ़ते 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 एक समय किसके बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। और इस टेम्परेचर पे वो लिक्विड, ये टेम्परेचर पे वो क्या कर जाएगा, बॉयल कर जाएगा। दिस इज TBS। अब आपने क्या देखा कि शुरू में लिक्विड था, प्योर जब था, कुछ नहीं मिलाए थे, तो टीबी नॉट पे बॉयल कर रहा था, यहां पे बॉयल कर रहा था। और जब इसमें कुछ मिलाए, तो मिलाने के बाद उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। अब वेपर प्रेशर जब कम हो गया, मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के कितना हो गया, TBS। देखो, सॉल्यूशन के लिए हम एस माने हैं, और प्योर सॉल्वेंट के लिए टीबी क्या माने हैं, नॉट माने हैं। कितना बढ़ गया, तो यही इतना बढ़ा है ना, ये बोलिए, यही चीज बढ़ा है। अब वेपर प्रेशर कितना कम हुआ, अगर कोई पूछे, तो ये वाला जो लाइन दिख रहा है, इतना वेपर प्रेशर क्या हो गया है, कम। मतलब आप ये कह सकते हैं, यहां से कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि सर, जब प्योर सॉल्वेंट में हम कुछ मिलाते हैं, जब प्योर सॉल्वेंट में कुछ मिलाते हैं, तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। जब प्योर सॉल्वेंट में कुछ मिलाते हैं, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब वेपर प्रेशर चूंकि कम हो जाता है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्योंकि हम बताए हैं कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट क्या चीज, ज्यादा। क्लियर है? अभी तक हम आपको क्या बताएं कि जब कभी किसी लिक्विड में हम कुछ मिलाते हैं, तो मिलाने के बाद वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अब वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, यही देख रहे हैं। तो इसको अगर हम लोग डेल टीबी लिखें, तो डेल टीबी कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा वो, तो अधिक माइनस क्या कर देंगे, कम। दैट मीन्स TBS माइनस TB नॉट, TBS माइनस TB नॉट। बढ़ा हुआ बॉइलिंग पॉइंट माइनस शुरू का बॉइलिंग पॉइंट, ये कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा। क्या सीखे हम लोग, हम लोग यही सीखे कि जब किसी लिक्विड में, प्योर लिक्विड में कुछ मिलाते हैं, क्लास यहीं से शुरू किए थे हम, जब प्योर लिक्विड में कुछ हम लोग मिलाते हैं, तो मिलाने के बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो डेल टीबी बढ़ा हुआ बॉइलिंग पॉइंट,
इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। आगे बढ़े। अब एक क्वेश्चन है, ये तो हम समझे कि कितना बढ़ जाता है, यहां तक हम समझ में आया हमको कि बॉइलिंग पॉइंट जब कुछ मिलाते हैं तो क्या हो जाता है सर, सॉरी, जब कुछ मिलाते हैं किसी सॉल्वेंट में तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब अगर ये कोई पूछे कि कितना बढ़ जाता है तो याद रखना बाबू कि जो डेल टीबी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी के। डेल टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, मोलालिटी का। मतलब अगर सॉल्यूशन का मोलालिटी ज्यादा, अगर सॉल्यूशन का मोलालिटी ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा बढ़ेगा, अगर सॉल्यूशन का मोलालिटी कम तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम बढ़ेगा। मतलब किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ेगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा, इस बात के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो सॉल्यूशन का मोलालिटी क्या है, डेल टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। बाद में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो हटाने के बाद एक कांस्टेंट आएगा, या कह सकते हैं कि डेल टीबी बराबर के बी इंटू एम। डेल टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। केबी क्या है बाबू, तो केबी एक कांस्टेंट है। केबी क्या है, एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग कहते हैं मोलल इलिवेशन कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको, मोलल इलिवेशन। केबी को हम लोग क्या कहते हैं, मोलल इलिवेशन, मोलल इलिवेशन कांस्टेंट, या इसी को हम लोग कहते हैं इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, EBU डबल LIO SCOPIC, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। केबी क्या है, कांस्टेंट है जिसको हम लोग कहते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या इसी को क्या कहते हैं, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। एम क्या है, तो एम जो है वो मोलालिटी है, मोलालिटी। और डेल टीबी क्या है, इसको हम लोग कह देंगे इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल टीबी क्या है बाबू, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ा, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एम क्या है, मोलालिटी, और केबी को मोलल इलिवेशन कांस्टेंट, या इसी को क्या कहते हैं, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अगले क्लास में आप लोग एक काम करके आना, सबसे पहले करना क्या कि ये मोलालिटी पढ़ के आना। मोलालिटी का वीडियो अवेलेबल है, मोलालिटी देख के आना, और हम लोग डिटेल फिर से देखेंगे केबी के बारे में। केबी को और डिटेल समझेंगे। केबी तो अभी जस्ट नाम भर लिखे हैं, केबी को हम लोग डिटेल समझेंगे और फिर इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आपको दिखाएंगे। चलिए आज इतना ही, थैंक यू। 11 बजे से फिर आप लोग का क्लास स्टार्ट होगा। 11 बजे से क्या है, 11 बजे से आप लोग का मैथ है, तो मैथ क्लास में भी आप सब लोग ज्वाइन करेंगे। चलिए थैंक यू।